श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। रविंद्र भवन में वीर समरेश सिंह को याद कर रो पड़े विधायक अमर बावरी। चंदनक्यारी के रविंद्र भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। उपस्थित सभी लोगों ने बारी बारी से श्रद्धेय वीर समरेश सिंह के छाया चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किए और सभा का संचालन जयदेव राय ने किया। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से आए हुए वक्ताओं ने अपना अपना बात को रखा और गरीबों के बीच 100 कंबल का वितरण किया गया एवं 500 दीप जलाया गया। इस दौरान चंदनक्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी पूर्व मंत्री सपूर्व विधायक समरेश सिंह को याद कर रो पड़े। पूरे कार्यक्रम के दौरान विधायक अमर बावरी भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि दादा ने हमें अंगुली पकड़कर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आगे मेरा कर्तव्य बनता है उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का। आज जिस प्रकार उनके द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत वीर समरेश सिंह से लोग पुकार रहे, जो अनुकरणीय उदाहरण है। और दादा अभी मेरे नहीं है, कौन कहते हैं कि मर गए हैं, दादा तो अमर हो गए। दादा चास चंदनक्यारी में नहीं, उन्होंने झारखंड समेत बंगाल में भी मजदूरों के हक के लिए लड़ते रहे। मौके पर सभी वक्ताओं ने वीर समरेश सिंह के प्रति अपना विचार को रखे। मौके पर पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, पूर्व जिलाध्यक्ष अंबिका ख्वास, माना सिंह, प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, उप प्रमुख पद्मा देवी, मनोज पांडे, समरेश मेहता, विमल पॉल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। चंदनक्यारी के इस धरती पर रविंद्र भवन में सामूहिक रूप से किया गया और इसमें कोई दलगत नहीं है। दलगत रूप से ऊपर उठ करके सभी लोग इस श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा देने के लिए समरेश दा को आए हैं। निश्चित रूप से आज उनके नहीं रहने से चास चंदनक्यारी विशेष करके माहौल गमगीन है। आगे कितना दिन तक गमगीन रहेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक शून्यता इनके न रहने से चास चंदनक्यारी की धरती में आया है। इस शून्यता की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके संघर्ष, उनके कर्म, उनके प्रति लोगों का विश्वास, उनके प्रति लोगों का भरोसा, उनके प्रति लोगों का जो प्रेम था, वो आज उनके नहीं रहने से दिखाई पड़ रहा है। आज जिस तरह से उनके देहांत के बाद से उनके घर पे और उसके बाद से उनका जो शव यात्रा निकला, वो शव यात्रा में जगह जगह पर उस फूल का बारिश, लोग अश्रुपूरित जो है लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। और हमको लगता है कि 6 घंटा उनका लगा अपने पैतृक स्थान तक जाने में, चास से बोकारो से यहाँ तक। आप समझ सकते हैं कि हजारों लोग बोकारो की धरती में, चंदनक्यारी की धरती में इस तरह का श्रद्धांजलि सभा शायद आगे दूसरा नहीं होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सर पूरे बोकारो नहीं, पूरे कोयलांचल तो इसके अलावे सिर्फ कोयलांचल क्षेत्र नहीं कहें, आप यहाँ से कहें तो जपला सीमेंट में उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने एचईसी में आंदोलन किया, उन्होंने टाटा में आंदोलन किया, उन्होंने बने बंगाल में जाकर के उन्होंने आंदोलन किया। तो एक राजनीतिक चेतना, एक जागरूक, एक संघर्षशील व्यक्ति का नाम समरेश सिंह था और वो परिलक्षित हुआ उनके नहीं रहने से भी, और लोगों का उनके जो प्रतिभाव था वो उभर करके दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हैं और आज हम श्रद्धा सुमन देने के लिए हम यहाँ आए हुए थे। हमने अपनी बातों को भी रखा है, आग्रह किया है कि जितने तीक्ष्ण बुद्धि विवेक उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, उतना ही व्यवहारिक सांसारिक ज्ञान था। लोगों के सुख दुख में सीधे कनेक्ट रहने वाले, बियॉन्ड बाउंड्री, किसी बाउंड्री में नहीं बंधने वाले, किसी बाड़े में नहीं बांधने वाले, राजनीति के बाली जहाँ खड़ा हो जाए सामने वाला कोई भी हो,
उसका आधा बल उनमें समा जाता है। उनके सामने जितना दिन से मैंने राजनीति देखा है उनके साथ 2002 से मैं लगातार उनके साथ रहा। जहाँ भी जाते प्रशासनिक पदाधिकारी तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई राजनेता हो, कोई बड़े नेता हो, कहीं भी खड़ा भी हो जाते हैं, मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, उनके सामने, उनके कद के सामने बहुत छोटा दिखता था। झारखंड के लिए कितना बड़ा आघात है? एक ऐसा नेता जिन्होंने आज़ादी के बाद, जेपी आंदोलन के बाद आज के जो संक्रमण काल है राजनीति का, उसमें एक ऐसे नेता के रूप में जो 4 चंदनकारी पूरे झारखंड के लिए बेबाक बोलने वाले, किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे इसकी ना चिंता परवाह करते हुए उनके राजनीतिक जीवन में वो कितना हानिकारक होगा। समझौते की राजनीति को कभी प्रश्रय नहीं देने वाले, समझौता कहीं पे खड़ा नहीं होने वाले, जो सही है उसको सही करने वाले और अपने बात को हमेशा अडिग रह करके खड़ा रहने वाले। दादा का चला जाना झारखंड के लिए बहुत बड़ा क्षति है, झारखंड के लिए बहुत बड़ा यह सेटबैक है, इसको पूर्ति करना बहुत कठिन है। आपके राजनीतिक गुरु होने के पश्चात आपके वो कौन से अनुभव रहा है जिसको आप याद कर रहे हैं? दादा का पूरा जीवन ही अनुकरणीय है। सुबह उठते हैं, उठने से उनके सोने जाने तक जितना हम लोगों ने देखा है सभी कुछ उनका अनुकरणीय है। सुबह लोगों से मिलना, लोगों के सुख दुख को सुनना, सुबह के उठने के साथ ही सैकड़ों लोगों को मिलना, उनके जो कष्ट है उसको तुरंत दूर करना, दुख देना और लगातार जनता के बीच बने रहना। अब चुनाव हार गए, दूसरे दिन लोग शोक मनाते हैं हारने से, दूसरे दिन वो गाड़ी निकाल करके पूरे धनबाद लोकसभा में घूम के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके मिलते। ऐसा साहसी, ऐसा वीर पुरुष इस मिट्टी ने जन्म दिया है। इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए दादा अमर रहेंगे हम सबके हृदय में। उनका मार्गदर्शन, उनका व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा देगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की हम लोग हमेशा आगे रहेंगे और साथ साथ 4 चंदनकारी झारखंड के निर्माण में दादा की जो इच्छा थी, दादा का जो संकल्प था, दादा का जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए दादा इस क्षेत्र जो 4 चंदनकारी ने पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल के कैसे गरीबों के मसला और जो यहाँ के क्षेत्र की जनताओं के दिलों में राज करते थे, जो उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए। निश्चित तौर पर यह आज अपूर्णीय क्षति है इस झारखंड, बिहार और इस पूरे क्षेत्र की जनताओं के लिए। आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से और नमन किए। इनकी कमी और जो इनके दिखाए हुए रास्ते थे उनको कैसे हम लोग सब मिलकर आगे ले जाएं और विशेष करके जो उनके आज जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कमर बावरी जी तो सब मिलकर उनके प्रेरणा स्रोत थे हम सबके और उनके प्रेरित करते रहते थे। तो उनके जो विचारधारा है, उनके जो विचार है, हम सब मिलकर कैसे आगे ले जाए, इन्हीं पर आज हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इन्हीं सब पर आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित चाहते हैं। देखिए, आज एक ऐसे विभूति का श्रद्धांजलि सभा यहाँ माननीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कमर बावरी जी के द्वारा आयोजित था और सचमुच में एक ऐसे विभूति जिनके बारे में बोलना, कुछ भी बोलना सूर्य के सामने दिया दिखाने के समान है। समरेश सिंह जी वास्तव में वीर थे। वीर का शाब्दिक अगर ये सोचा जाए तो वीर इसलिए थे कि उन्होंने राजनीति को बहुत ही निडरता के साथ शुरू किया और अपने जितने भी उनके शिष्य रहे हैं, जिनको भी एक मैंने अभी उनके श्रद्धांजलि सभा में कहा भी कि समरेश जी एक संस्था थे, एक राजनीतिक एक इंस्टीट्यूशन थे और उनके द्वारा सिखाए हुए राजनीति में कि निडरता के साथ राजनीति करनी चाहिए और याचना की राजनीति नहीं करनी चाहिए। याचना मैंने मांग के लेना, अपनी प्रतिभा नहीं, अपनी क्षमता नहीं, अपने क्रांतिकारी तेवर नहीं। तो राजनीति में ये सारी चीज़, ये सारे गुण होने चाहिए जो समरेश सिंह जी के अंदर विद्यमान थे। और गरीब गुरुआ के आंसू पोंछने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे, हर 24 घंटे उनके लिए साथ रहते थे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बहुत बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किया। उन्होंने जपला सीमेंट का आंदोलन बड़ा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए किया। HSC का आंदोलन बड़ा किया उन्होंने। जमशेदपुर में टेल्को का आंदोलन मजदूरों के लिए किया। मतलब एक तरह से BCCL, CCL, बोकारो स्टील में उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो सचमुच में गरीब गुरुआ के लिए आवाज़ के रूप में समरेश जी राजनीति अपने जीवन पर्यंत किए हैं। वैसे विभूति का हम लोग
आज श्रद्धांजलि सभा मना रहे थे। और सचमुच में हम लोग चूँकि उन्हीं के विश्वविद्यालय, उनको हम कहते हैं विश्वविद्यालय थे, उन्हीं के विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र हैं। और जो भी राजनीति हम लोगों ने सीखी है उन्हीं के विभिन्न राजनीतिक दलों में बहुत सारे हैं जो बहुत बड़े। आज अमर जी अपने आप में एक अनूठा मिसाल है। इसी चंदन क्यारी क्षेत्र में, चूँकि चंदन क्यारी क्षेत्र के ही धरतीपुत्र थे, चंदन क्यारी क्षेत्र में गौर हरिजन को पहली बार विधायक बनाने का काम उन्होंने किया था। अमर बावरी जी अपने आप में अनूठा मिसाल हैं जो एक ऐसे विभूति को निकाला उन्होंने खोजकर। पारखी बहुत थे, राजनीतिक पारखी थे जिनको हम कह सकते हैं कि खोज करके निकाला, तलाशा उन्होंने एक पत्थर को पाषाण